Today, the worship day, today, date 27 July 2026, we are the Church of Christ, मसीहा की कलीसिया, the body of Christ, the city of Ulhasnagar, adjacent city of Mumbai, Maharashtra. Beloved brothers and sisters, प्रभु यीशु मसीहा में भाई और बहनों के लिए आज हम लोग आराधना में सीखने के लिए प्रभु के वचन इस तरह से हम परमेश्वर के संदेश में से, परमेश्वर की पवित्र बाइबल में से हम सभी लोग सीखते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने ये स्थापना किया हुआ ये नियम है। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ न्यू टेस्टामेंट। पवित्र बाइबल में दो नियम है। देयर इज अ टू टेस्टामेंट्स इन द होली बाइबल। In the Holy Bible, the generations are three types of the generation that which we have to understand. Which type of the we can understand? The first of all, innocent age. The Holy Bible from Genesis to Exodus 19. That was the इनोसेंट एज, पितरों की युग जिसको हिंदी में कहते हैं। और उसके बाद द एज ऑफ लॉ ऑफ मोसेस, जिसको हम कहते हैं धर्मशास्त्र के युग। मूसा का जरिए परमेश्वर ने दिया हुआ धर्मशास्त्र के युग। युग यानी द जनरेशन, जिसको हम जानते हैं पवित्र बाइबल में से द बुक ऑफ एक्सोडस फ्रॉम चैप्टर 19 अप टू द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2. दैट वाज द सेकंड जनरेशन which is called the law of Moses generation. Okay, and third one is the न्यू टेस्टामेंट क्राइस्ट जनरेशन, नया नियम का यीशु मसीह प्रभु का युग। जिस तरह से हम लोगों को पवित्र बाइबल में से परमेश्वर का बातें सीखना चाहिए, समझ के हम परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, हम लोग जो है इस वक्त उस तरह का मालूमात करके जानता हुआ आराधना, विच इज कॉल्ड इन इंग्लिश नाउनफुल वर्शिप, जिसे हम जानते हैं उसकी आराधना हम करते हैं, विच वी नो वेरी वेल, which we have learned through the Holy Scriptures, that we know very well. That worship we are worshipping. That type of, we are the members of body of Christ. That type of, we are believers of God. That type of, we are children of God. That type of, we are worshippers. इस तरह से पवित्र परमेश्वर के वचन हम समझ के जानते हुए आराधना करने वाले हम वो ईसाई हैं। दैट टाइप ऑफ वी आर क्रिश्चियंस। इस तरह का ये जो परमेश्वर का सच्चाई
जानकारी करने के बाद में हम आराधना करते हैं, जिसको परमेश्वर जानते हैं। प्रियजनों, उसके लिए हम अभी एक टेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं, जिसको हमें लिखा गया है यहाँ। Today's subject is the part 1 is finished. This is the second part 1. Subject: only follow the apostles' doctrine in the New Testament age. सिर्फ हम लोगों को यीशु मसीह प्रभु का चेले, जिसको हम एपोस्टल कहते हैं, जिसको हम प्रेरित कहते हैं हिंदी भाषा में, और उन लोगों के ज़रिए परमेश्वर ने दिया हुआ नियम तरीका, उस तरह का दैट टाइप ऑफ द न्यू टेस्टमेंट डॉक्ट्रिन बाय अपोस्टल्स। प्रियजनों, इन बातों को हम जानकारी करके फिर आराधना करना चाहिए। उस बात के लिए हम आज के पवित्र वचन, पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे, और वो वचन है द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्ड्स फ्रॉम 31 to 32, 33, 34, which we are reading in Hindi language. जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उनके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और 33 वचन में लिखा है, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमको कुछ सच्चाई बताना चाहता है। प्रभु के वचन में हम ये देखते हैं, यीशु मसीह प्रभु जब दोबारा आएंगे, this scripture saying about when the Lord Jesus Christ coming second time, at that time Lord Jesus Christ looking like a great king, उस समय यीशु मसीह प्रभु एक बादशाह के तरह से आने वाले हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि राजाओं के ऊपर जो सम्राट होते हैं, सम्राट जिसको कहते हैं कि कहीं राजाओं के ऊपर वो कर वसूल करते, उनकी हुक्म, उनकी जो आज्ञाएं जब जारी करते हैं सम्राट, फिर जो आज्ञा वो सम्राट जारी करेगा, उनकी जो सम्राट राज्यों को जीत लिया है, हासिल कर लिया है, अपनी ताकत जताया है, अपने वश में लिया है, वह जो सम्राट है, उनकी नियम जो है, ऐसा बोल सकते हैं, उनकी संविधान, हिज कॉन्स्टिट्यूशन विल रूलिंग बाय हिज अंडर किंग्स। उनकी हाथ के नीचे जो लोग राजा होते हैं, वे लोग जो है उस राजाओं की जो बादशाह जो जीत के लिया है, उनकी नियम, उनकी आज्ञा उस देशों में वो कानून जो है लागू हो जाएगा। उस तरह के बात जो है यहाँ यीशु मसीह प्रभु क्या बताते हैं, जब दोबारा यीशु मसीह प्रभु आएंगे, ये बात सच है और ये बात हमको विश्वास करना
सारी जगत के मनुष्यों के लिए, that we have to believe whole world people, that we have to believe that Lord Jesus Christ will come second time upon the clouds only, not upon the earth. बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु दोबारा धरती के ऊपर आएंगे, वो धरती के ऊपर सिंहासन में बैठेंगे और फिर से वो राज्य करेंगे। ये जो बात जो है वो गलत है। दोबारा यीशु मसीह प्रभु आके धरती के ऊपर यदि बैठेंगे, कि धरती के राज्य के समान प्रभु यीशु मसीह के राज्य नहीं होते हैं। यीशु मसीह प्रभु स्वयं उसने ये कबूल किया है, खुलासा कर दिया है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट क्लियर दैट वर्ड about that his kingdom in front of Pilatus. पिलातुस के राजा के सामने यीशु मसीह प्रभु ने ये बता दिया है कि मेरे राज्य जो है इस धरती के जैसा नहीं है। किसके सामने बोला यीशु मसीह प्रभु? पिलातुस के सामने बताया है। उस वचन जब हम पढ़ते हैं, हम उससे हमको ये समझना चाहिए कि यीशु मसीह प्रभु दोबारा जब इस धरती के राज्य रूलिंग करने के लिए, शासन करने के लिए आने वाला नहीं। यीशु मसीह प्रभु उसके बाद पिलातुस से ये भी बता दिया भरी महफिल में, इन फ्रंट ऑफ द ऑल इजराइलिटीज, इन फ्रंट ऑफ ऑल जूस, इन फ्रंट ऑफ लीडर्स, सारी इजराइल के धर्मोपदेशकों से, उनके सामने, सुबोदारों के सामने, जिनको मूसा का धर्म अच्छी तरह से बाय हार्ट है, अच्छी तरह से जानता है, तजुर्बा है, उस बुजुर्गों के सामने, याजक महायाजकों के सामने, इन फ्रंट ऑफ द प्रीस्ट, इन फ्रंट ऑफ द हाई प्रीस्ट, इन फ्रंट ऑफ द सोल्जर्स, इन फ्रंट ऑफ द इजराइलिटीज, इन फ्रंट ऑफ द जूस, सभी का सामने यीशु मसीह प्रभु बताए, ऐ पिलात, यदि मेरे राज्य इस धरती के होते तो मेरा सेना जो है इस तरह से मुझे खड़ा होने नहीं देते। मेरा सेना जो है तुझसे लड़ते थे, तुझसे युद्ध करते थे, इस तरह से तेरे सामने हाथ कड़ी लगा के खड़ा रहने नहीं देते। मेरे सेना जो है, मेरा सेना जो है स्वर्ग के होते हैं और मेरा कानून जो है स्वर्ग की होती है। My laws, my bylaws is not only upon this earth, earthly. My constitution from heaven, स्वर्ग की कानून है मेरी, स्वर्ग की स्वर्गदूत और स्वर्ग की सेना मेरा है। पर मैं इस दुनिया में वो सच्चाई पैदा करने के लिए, वो सच्चाई लोगों को दिखाने के लिए, वो सच्चाई का स्थापना करने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। आई वॉन्ट टू फाउंड दैट ट्रूथ, नॉट ओनली ट्रूथ, दैट ऑल ट्रूथ, सर्व सच्चाई। यहाँ प्रभु के वचन में हम ये देखते हैं, 34 वचन फिर से जोर से हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह प्रभु क्या बताते हैं? 34 वचन, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34, रीड इट लाउडली। तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के आदि से, from the beginning of this creation, God has made my kingdom. आप सब लोग जो है जगत के आदि से जो राज्य तैयार किया गया है और वो राज्य तुम्हारे लिए है, आके उसे अपना लो। तुमच्या ताब्यात घ्या हे राज्य, मराठीमध्ये सांगताय।
इस तरह से यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, जगत के शुरू से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, ये राज्य जो है प्रभु यीशु मसीह की है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताते हैं। प्रियजनों, बहुत सारे लोगों को ये वचन मालूम नहीं है, बहुत सारे सेवक लोगों को भी ये वचन बताते नहीं हैं। सिर्फ मसीहा की कलीसिया लोगों को बता सकता है, क्योंकि मसीहा की कलीसिया को प्रभु परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गिवन हिज अथॉरिटी टू हिज बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और किसी को नहीं दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 20 अपने लहू देके, यीशु मसीह प्रभु अपने प्राण देके, जो उसने अपने कलीसिया को कमाया है, उस कलीसिया में आप जो है भरोसेमंद बन के काम करने के लिए, उसका ध्यान देने के लिए, राज्य का संभालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आदेश दिए। एक बार वो वचन हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का कृत्य 20वां अध्याय, वो वचन जोर से बोलना चाहिए। हाँ, नहीं, एक्ट चैप्टर 20 chapter 28 verses. हाँ, जोर से पढ़ो। దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మును దేనియందు అధ్యక్షులుగా ఉంచెను, ఆ యావత్తునందును గూర్చియు మీ మట్టుకు మిమ్మును గూర్చియు జాగ్రత్తగా ఉండుడి। इलियाज़र, रीड इन हिंदी लैंग्वेज लाउडली प्लीज। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। टेल द स्क्रिप्चर नंबर। प्रेरितों का कृत्य उसका 20वां अध्याय 28 वचन। ये कभी भी वचन पढ़ते समय ऐसा बोल के पढ़ना चाहिए। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28, ऐसा बोल के फिर वचन पढ़ना चाहिए। हाँ, यस प्लीज। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। बस द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 20 वर्स 28 इस तरह से बताता है। Lord Jesus Christ purchased his body. Lord Jesus Christ purchased his congregation. Lord Jesus Christ purchased his church. कलीसिया मीन्स, हिंदी में कलीसिया का मतलब है यीशु मसीह प्रभु का देह। कलीसिया, चर्च, यीशु मसीह प्रभु उसने अपने लहू दे के खरीद लिया है। जो लोग विश्वास के अंदर एकत्रित हुआ है, बपतिस्मा के जरिए इस बॉडी में, इस कलीसिया में जोड़ा गया है, उन सभी लोगों को यीशु मसीह प्रभु अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ लेटर 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 में ये बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू हर पाप को, हर अपवित्रता को शुद्ध करता है, हर मनुष्य के श्राप और पापों को शुद्ध करके पवित्र बना देता है। और जो कोई यीशु मसीह प्रभु का सुसमाचार को, यीशु मसीह प्रभु का उस गॉस्पेल अबाउट द क्रूसिफिक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर मुआ गया, तकलीफ उठाया, ताड़ना उठाया, दर्द उठाया, आंसू बहाए, और उसके बाद प्राण दे दिए। यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर प्राण दे दिया, मृत्यु हो गया, समाधि की गया, और तीसरा दिन जी उठा। डेथ, बरियल एंड रिसरेक्शन, DBR जिसको कहते हैं। उस तरह से यीशु मसीह प्रभु अपने कलीसिया को उसने खरीद के परमेश्वर अपना संतान बनाया है।
ये वचन हम पढ़ते हैं। इस तरह से उस जगत के आदि से जो राज्य बनाया है, यीशु मसीह प्रभु अपनी कलीसिया को राज्य बताते हैं। कलीसिया नॉट ओनली कॉन्ग्रीगेशन, चर्च मीन्स नॉट ओनली बॉडी ऑफ क्राइस्ट, yes it is body of Christ, but that full name is, the theme is, that is the kingdom of Lord Jesus Christ, which is saying Colossians chapter 1 verse 13, यीशु मसीह प्रभु ने अपनी महिमा की लहू बहा के, परमेश्वर ने क्या किया है, उन सभी लोगों को जो लोग अंधकार की शैतान की बंधनों में बांधा गया है, उसमें कुचला गया है, उसमें नाश होता गया है, उसमें नरक की ताड़ना उठा रहा है, नरक की दलदल में, पाप की दलदल में, शैतान की बंधनों में बांधा गया है, उन सभी लोगों को कुलसियों की पहला अध्याय 13 वचन बताता है, सभी लोगों को क्या किया है, यीशु मसीह प्रभु छुटकारा दिया है, रिलीज्ड फ्रॉम द बॉन्डेज एंड एंटर्ड इनटू द किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह प्रभु अपने राज्य के अंदर उनको पहुंचाया है। प्रियजनों, हमें ये बात समझना चाहिए, ये जगत की शुरुआत से ये राज्य का स्थापना कैसा क्या किया गया है, इस बातों को हमको जानकारी करना चाहिए। जगत की शुरू, सारी सृष्टि बनाने से पहले से परमेश्वर का ये योजना था, परमेश्वर ने इस तरह का बनाया है। जैसा कि जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में गॉड ऑलमाइटी स्वयं कहते हैं, परमेश्वर स्वयं कहते हैं, जो स्त्री संतान से पैदा हो जाता है, स्त्री संतान यानी बिना पुरुष के पैदा हुआ कन्या जो है, गर्भवती होके लड़का को जब पैदा करेंगे, वो लड़का सिर्फ यीशु मसीह प्रभु है, और वो यीशु मसीह प्रभु के संतान जो है, यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर अपनी महिमा की लहू बहा के हम लोगों को पवित्र बना के उनकी शरीर में पहुंचा दिया। हम सभी लोगों को परमेश्वर ने अपने संतान ठहराया है। और यही बात जो है जेनेसिस 3 अध्याय 15 वचन का जो परमेश्वर ने उस शैतान को श्राप देते समय बताया था, वो जो संतान है कन्या से पैदा होता है, वो संतान यीशु मसीह प्रभु शैतान का सिर को कुचल देंगे, शैतान का अधिकार को कुचल देंगे, और शैतान का पावर जो होता है, ताकत जो है, उसको हरा देंगे। हरा के यीशु मसीह प्रभु अपना द पावर ऑफ रिजरेक्शन, द पावर ऑफ रिजरेक्शन मीन्स पुनरुत्थान की ताकत, पुनरुत्थान की शक्ति से शैतान की ताकत को हरा दिया, मृत्यु की ताकत को हरा दिया, मृत्यु की ताकत हरा दिया, और जीवित जिंदा होकर यीशु मसीह प्रभु समाधि से फिर से जिंदा हुआ। और इस तरह से यीशु मसीह प्रभु पुनरुत्थान के ताकत दिखा के परमेश्वर ने उस मृतकों में से, बरियल में से यीशु मसीह प्रभु को जिंदा किया है। और ये बात जो है हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। प्रियजनों, हमें विश्वास करना चाहिए, उस उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 वचन में जो परमेश्वर ने बताया है, स्त्री संतान आएंगे, शैतान को हरा देंगे, और वो स्त्री संतान यीशु मसीह प्रभु फिर से पुनरुत्थान होकर जिंदा होंगे। इस वचन को फिर उत्पत्ति किताब के बाद में, फिर कहीं युग बीत जाने के बाद में, जब जेनेसिस चैप्टर 12 में देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 15 में देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से कवेनेंट बनाया। गॉड हैज मेड अ कवेनेंट इन बिटवीन अब्राहम एंड गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर अपने नियम का, जो परमेश्वर अपनी योजना का, द प्लान ऑफ सैल्वेशन, द प्लान ऑफ रिडेम्पशन को अब्राहम को बताया है। मैंने इस तरह से तुमको अकेले को चुना है, तुम्हारा पिताजी
तेराहू, अब्राहम का पिताजी का नाम तेराहू। तेराहू के घर से परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया है, और उस गांव से भी अलग किया जिसका अब्राहम का पिताजी का गांव है उर नाम के गांव से परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया है। एक मनुष्य को परमेश्वर ने अलग किया है, और एक मनुष्य का, उनकी पत्नी सारा को भी बच्चा नहीं थे, बांझ थी, और बिना बच्चे के ये पति पत्नी को परमेश्वर ने अलग करके फिर वहाँ से परमेश्वर ने उस एक पुरुष एक पत्नी के जरिए सारी परमेश्वर का जो वाचा बांधा है परमेश्वर, गॉड हैज़, विच इज़ द covenant God has made in between Abraham and God Almighty। परमेश्वर और अब्राहम का बीच में जो नियम बनाया गया है, वाचा बनाया गया है, उस वाचा को परमेश्वर ने आगे बढ़ा के उसके अंदर परमेश्वर ने अपने राज्य का स्थापना किया है। सबसे पहले राज्य क्या बनाया है? अब्राहम के जरिए इसहाक को 2 बेटा दिया है, ईसा यानी एसाव और जैकब, और जाकब के जरिए परमेश्वर ने 12 घराना बनाया है। हम पवित्र बाइबल में देखते 12 घराना से परमेश्वर ने इस्राएल नाम का देश बनाया है, राज्य बनाया परमेश्वर ने, जिसके अंदर यहूदी लोग रहते थे। यहूदी मीन्स परमेश्वर का आराधना करने वाले, परमेश्वर का स्तुति करने वाले, और सभी इज़राइल के 12 घराने के लोग जो है, कई लाखों लोगों को परमेश्वर बना के, और उसके अंदर यूसुफ को जैसा परमेश्वर ने इजिप्ट में भेजा, इजिप्ट के फिर 430 साल के बाद में फिर परमेश्वर ने इजिप्ट में से फिर इज़राइल देश में लेके आया, प्रॉमिस लैंड ऑफ कैनान, विच इज़ द नेम गॉड गिवन देम, प्रॉमिस लैंड ऑफ कैनान। उस कैनान में से परमेश्वर वहाँ से फिर एक राज्य को बना के आज तक हम देखते हैं उस राज्य का नाम है इस्राएल। और उस इज़राइल देश को एक राज्य बनाया। अब्राहम का 12 पोताओं को वहाँ से 12 घराना बना के परमेश्वर अपने मूसा का जरिए परमेश्वर स्वर्ग का आज्ञा दिया, स्वर्ग का कानून दिया है, और उस कानून को एक्सोडस बुक, निर्गम के किताब 19वां अध्याय से लेकर प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय में, अब प्रेरितों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद में, स्वर्ग में उठा लिया जाने के बाद में पवित्र आत्मा उनके ऊपर, जैसा पिता ने भविष्यवाणी कराए थे, उस भविष्यवाणी पूरा हुआ, जिसको हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय में। हम आ जाते हैं अभी प्रभु की संदेश पूरा करने से पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 वचन में हम पढ़ते हैं। रीड इट लाउडली प्लीज। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वो बाद में पढ़ते हैं, पहला ये लूका में पढ़ते हैं। हम वारली बताते क्योंकि टाइम विद इन शॉर्ट पीरियड, वारली यहाँ आज का दिन के लिए वारली ऐसा बनाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में यीशु मसीह प्रभु रात भर प्रार्थना करके फिर उन लोगों को, चेलाओं को नाम दिया है, जो जो नाम प्रेरित कहलाएंगे, जो जो नाम यीशु मसीह प्रभु अपने चेला बनाएंगे, उसमें नाम दिया गया है। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय के 12 और 13 वचन में से। और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह वहाँ क्या बताया, आज की संदेश जो ज़रूरत जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, उस वचन को आज हम ध्यान करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार
16 अध्याय का 13 वचन हम जोर से पढ़ते हैं। द बुक ऑफ जॉन वर्स चैप्टर 16 वर्स 13। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। 16 अध्याय का 13 वचन क्या बोलता है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। 12 वचन में क्या बोलते हैं? 12 वचन भी हम यहाँ रिपीट करते हैं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय में 12 वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 12 वचन में यीशु मसीह अपने चेलों से ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। क्योंकि यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों से बोलते हैं। उस चेलों में उस समय वो 12 चेला ही था और कोई नहीं था। उस 12 चेलों को ही प्रेरित कहते हैं। ओनली द 12 persons which Lord Jesus Christ chosen, which Lord Jesus Christ given the names in that book of Luke chapter 6 verse 12-13 उसमें बताया है। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 12-13 वचन में बताया है, जिसको यीशु मसीह प्रभु ने जिसको चुन के लिया है और प्रेरित बनाया है, उनका नाम उसमें दिया है। प्रियजनों, ये सत्य की बात है। जगत के आरंभ से लेके फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, जिसको यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, जगत के आरंभ से लेके जो राज्य का स्थापना किया गया है, उस राज्य को तुम अपने हासिल करके लो, अपने ताबे में ले लीजिए। यू हैव टू टेक योर हैंड ओवर अंडर योर, यू कैन एंटर दैट किंगडम ऑफ एटर्निटी। उस तरह से यीशु मसीह प्रभु ने बताया है। तो वो लोग जो है जिसको प्रेरित कहते हैं, यीशु मसीह प्रभु उन्हीं को प्रेरित बताया है। लूका चैप्टर 6, लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 12-13 वचन में। फिर उसको हम बाद में ये भी मालूम करेंगे, 12 चेलों को छोड़ के फिर व्हाट अबाउट सेंट पौलुस, प्रेरित पौल के बारे में फिर क्या है? फिर प्रेरित पौल को जो है, जिसको पहला साउल था, और वो पौल जो है उसको परमेश्वर ने धर्मशास्त्र का पंडित बनाया है ओल्ड टेस्टमेंट में। और उसको लाके यीशु मसीह प्रभु ने क्या किया है, जब जूस के अंदर ये क्रूसिफिक्शन मैसेज लेके जाना है, इजराइल के बीच में क्रूसिफिक्शन मैसेज लेके जाना है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको ज़रूरत पड़ा है, इसलिए उनको भी प्रभु यीशु मसीह आसमान से आवाज़ दे के चुन के लिया। आसमान से यीशु मसीह प्रभु जो गेत्सेमने बाग में होल नाइट प्रेयर करके यीशु मसीह प्रभु लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में 12 चेलों को चुन के लिया है। और उसके बाद 60 साल यीशु मसीह प्रभु के पुनरुत्थान होने के बाद में 60 साल के बाद में स्वर्ग में उठा लिया गया यीशु मसीह प्रभु। उसके बाद 60 साल बीत गया। ये 60 साल के अंदर प्रेरितों ने अपने यीशु मसीह प्रभु का काम किया है। वे लोग भरोसेमंद के लोग थे। वे लोग अपना खुद की कुछ मिला के प्रचार करने वाले नहीं थे। यीशु मसीह प्रभु ने उनको ऐसा पवित्र आत्मा से अभिषेकित किया है, ऐसा सिखाया है। और वो सिखाया हुआ प्रेरित जो है, those apostles, they cannot add with another his own scriptures, his own commandments with Lord Jesus Christ crucifixion message.
यीशु मसीह प्रभु की सलीब की कुर्बानी की संदेश में प्रेरित लोग जो है अपना खुद का कुछ बातें वो मिला नहीं सकता। और आजकल के युग में हम ये देखते हैं, अगर वो अच्छा बात करने लगे, अच्छा प्रचार करने लगे और उसको बढ़ाई करके उसका खुद के बारे में प्रचार करने का कितना वो बहादुर है, कितना वो ज्ञानवान है, कितना वो क्या कर सकता है, चमत्कार कर सकता है, फॉरेन कंट्री जाके प्रीचिंग करके आ सकता है, विमानों में जाके आ सकता है, रेवरेंड कहला सकता है। ये सारी बातें वो प्रेरित नहीं करेगा जो यीशु मसीह प्रभु ने चुन के लिया है, और अपना खुद का भी कोई बात उसमें मिलाएगा नहीं। वो कैसे बताया है? अभी हम लोगों ने वो वचन को 16 अध्याय का 13 वचन जो पढ़ा है, फिर से रिपीट करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 वचन फिर से एक बार पढ़ते हैं। रीड इट लाउडली प्लीज। परंतु वह आर्धत्व सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। देखो यहाँ वचन में क्या बताते हैं, वो अपनी खुद की ओर से वो कुछ नहीं बोलेगा। कौन बोलते हैं? यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों को सिखाता है, बी केयरफुल। आजकल के युग में हम देखते हैं ये सच्चाई सिर्फ चर्च ऑफ क्राइस्ट मसीहा की कलीसिया ही बता सकता है। और ये जो यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं, जब सत्य की आत्मा आएगा, यानी यीशु मसीह प्रभु कहाँ बताते? यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय में बताते, 13 वचन में बताता है, जब मेरे जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के कहना ऐसा है, when I enter into the eternity, यानी मेरी मृत्यु के बाद में, आफ्टर माई रिजरेक्शन, when I leave from this world, as according Father's commitment, as according heavenly Father's promise, स्वर्ग के पिता ने जैसा वादा किया है उसके मुताबिक पवित्र आत्मा तुमको अनाथ ना बनाते हुए, अनाथ ना छोड़ते हुए तुम्हारे पास आके पवित्र आत्मा तुमको सामर्थ्य करेगा, सिखाएगा, गाइडलाइंस देगा। और वो भी कैसे गाइडलाइंस देंगे वो यीशु मसीह प्रभु बताते। वो भी तुमको ये समझना होगा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 वचन में बी पार्ट में ये बताया है, क्योंकि वह अपने ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। सुनेगा यानी कि पिताजी बोलता है, स्वर्ग के पिता बोलता है और वो सुनेगा पवित्र आत्मा। When he will come, he means not she। यहाँ बात बड़ी ये सीरियस की बात है, ध्यान देने वाली बात है। जब प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोलते हैं। हाँ, और क्या बताया है? परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, क्योंकि वह अपने ओर से ना कहेगा। इंग्लिश में ऐसा बताया कि he, when he come, he cannot speak by himself। he means ये पुरुष के बारे में बताते हैं। In the Holy Scripture, not written the word when she will come, the Holy Spirit when she will come, she can explain to you, she can preach to you। ऐसा पवित्र आत्मा वचन में लिखवाया नहीं है इसमें। यानी पिता, स्वर्ग के पिता के बारे में ही लिखा है, पुत्र यीशु मसीह प्रभु को ही लिखा है, समझने की बात है। और जब पवित्र आत्मा जब आएंगे वो भी ही, वह जब आएंगे पिता जो सिखाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, वही पवित्र आत्मा आके प्रेरितों को सिखाएगा। प्रेरित भी वही बोलेंगे, वही कहेंगे जो पिता ने यीशु मसीह प्रभु को सिखाया, जो पिता ने पवित्र आत्मा परमेश्वर को सिखाया। और पवित्र आत्मा जो है, जो पिता से सुनेंगे
वही कहेगा, ऐसा इस वचन में है। प्रियजनों, इस बात को हमको समझना है। इसलिए आज के प्रेरित लोग जो है वो अपने बड़प्पना कहने के लिए या उसमें हम भी है ऐसा बताते हैं। इस वचन में ये संदेश पूरा करने से पहले हमको ये साबित करना होता है कि उस समय में जो चुन के परमेश्वर ने दिया, प्रेरित बनाए, वही प्रेरित है, इंक्लूडिंग अपोस्टल पौल ऑल्सो। क्योंकि यीशु मसीह प्रभु ने अपोस्टल पौल प्रेरित बनाया है और उसके अलावा और कोई नहीं है। वो यीशु मसीह प्रभु आज के 2025 साल पहले उनको प्रेरित बनाया है और आज की 2025 साल के बाद अब की लोग बोलते हैं कि हम भी प्रेरित हैं, आई एम आल्सो अपोस्टल। क्या आपका नाम उस लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में यीशु मसीह प्रभु ने सबका नाम बताया, कौन कौन प्रेरित रहेगा, कौन कौन अपोस्टल रहेगा, उसका नाम यीशु मसीह प्रभु ने नाम बुलाया है, नाम लिखवाया है। तुमको परमेश्वर की सच्चाई बताएंगे, पवित्र आत्मा तुमको बताएंगे और तुम जो है परमेश्वर के अनादि से लेके फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, सारी सृष्टि को बनाने से पहले जो राज्य का परमेश्वर ने योजना बनाई वो योजना तुमको बताएगा। तुम जो है कलीसिया को प्रीचिंग करेगा और कलीसिया जो है अपोस्टल डॉक्ट्रिन्स जो अपोस्टल ने सिखाया है, पवित्र आत्मा अपोस्टल को सिखाया है, प्रेरितों को, प्रेरित ने कलीसिया को सिखाया, कलीसिया के अंदर जो गलत है वो सुधारेंगे प्रेरितों ने। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेरितों का कृत्य 20वां अध्याय 28 वचन में गलती को सुधारते हैं। संत पौलुस क्या बोलते हैं, मेरे जाने के बाद यहाँ सिखाने के लिए हम आया है और यहाँ से मैं जाने के बाद में ऐसा कोई भेड़ के रूप में आएगा, वो जानवर, वो भयानक जानवर। और उसमें लिखा है प्रेरितों का कृत्य 20वां अध्याय 28 वचन में, वो भेड़ों को फाड़ के चीर के खाने वाला है वो। यानी వెళ్ళిపోయిన తర్వాత हाँ हिंदी में हिंदी में తోడేళ్ళు మీలో हिंदी में पढ़ना चाहिए। ప్రవేశించునని నాకు తెలియను। नहीं, read it in Hindi। 29 वचन। वो जो है भेड़िया आएंगे, भेड़िया यानी कि भेड़ों को, शीप्स को क्या करेगा, रहम नहीं खाएगा, दया नहीं दिखाएगा। वहाँ परमेश्वर की वो बिलीवर्स एक्टिविटीज नहीं रहेगा, वहाँ प्रेयर नहीं रहेगा, वो ढोंगबाजी रहेगा। वहाँ एक्ट चैप्टर 20 वर्स 28 में ये बताया है कि उस सारी बातों को तुमको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये सही बोल रहे हैं क्या, गलत बोल रहे हैं, ध्यान देना चाहिए। हाँ, रीड इट लाउडली प्लीज। इसलिए हाँ। अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। अपनी और भी चौकसी करो और पूरा झुंड की, झुंड यानी कि कांग्रेगेशन, झुंड यानी कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यू बी केयरफुल, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द चर्च फॉलोइंग द ट्रूथ स्क्रिप्चर्स which is spoken by the Holy Spirit, which is spoken by the Lord Jesus Christ, through that doctrine, following or not following, उस तरह का कलीसिया चल रहा है या गलत ढंग से चल रहा है, उस बात का ऊपर तू चौकसी करो। चौकसी यानी कि ध्यान देना चाहिए। आजकल कलीसियाओं में कोई भी आके कुछ भी बोल के जाता है, हालेलुया बोलते हैं, प्रेज लॉर्ड बोलता है, चमत्कार हो जाता है, भूत निकल जाता है, बोलता है अपोस्टल आया है। अरे अपोस्टल भाई, तुम्हारा नाम उसमें लिखा है क्या? तुम कैसे क्या अपोस्टल? 2026 साल के बाद तुमको कैसा क्या अपोस्टल बुलाया? ये बात यदि आप कोई बोलते हैं अपने आप को, खुद को अपोस्टल बोलते हैं, आप गलत बोल रहे हैं। प्रभु का वचन सुनो या प्रभु का वचन समझो। प्रेरित वही है, अपोस्टल ओनली यीशु मसीह प्रभु ने जो चुन के लिया है वही अपोस्टल है। और क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में समय बिताया है और अच्छा तजुर्बा लिया है और उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह ने अथॉरिटी दिया है, वो लोग जो है कलीसिया को सिखाएंगे। और अपोस्टल डॉक्ट्रिन जो है प्रेरितों का, द बुक ऑफ एक्ट्स, द बुक ऑफ एफेसियंस, द बुक ऑफ कोलोसियंस, द बुक ऑफ हिब्रू, दिस टाइप ऑफ लेटर्स जो कलीसिया को दिया है, उस तरह का अपोस्टल डॉक्ट्रिन को लेकर के प्रभु की कलीसिया चलेंगी। इसलिए आज के हमारा संदेश में ये पढ़ते हैं
कि मत्ती रचित सुसमाचार का उसको 25वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह वहाँ दोबारा आने के समय, दोबारा जब यीशु मसीह प्रभु आएंगे, ये बात तय है, ये बात सच है, ये बात हमको विश्वास करने योग्य है। यीशु मसीह प्रभु बताते हैं जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा से आएगा और वह स्वर्गदूतों के साथ आएंगे और वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। यीशु मसीह प्रभु आएगा, कलीसिया को लेके जाएंगे, एक पल भर के अंदर हमारी धरती की मट्टी की शरीर जो है महिमा की शरीर में बदल जाएंगे। उसके बाद यीशु मसीह प्रभु उनकी महिमा के सिंहासन में जहाँ विराजमान है उनके सामने सभी लोग खड़ा रहेंगे। उस समय बोलेंगे, बाबा हमको मालूम नहीं, हम ईसाई नहीं है, हम तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकता, हमको बाइबल ने फॉलो नहीं करना है। ऐसा बोलेंगे तो कुछ नहीं चलने वाला है। प्रियजनों, जगत के लोगों को, मनुष्य के लोगों को परमेश्वर जो है रहम करते हैं, दया करते हैं। परमेश्वर पक्षघात नहीं है। गॉड इज़ नॉट पार्शियलिटी। सो दैट गॉड ने क्या बोलते हैं, पहले से हम लोगों को मनुष्य आने की, पहले से मालूम करने के लिए बोलते हैं। भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचन में ये सीखते हैं, यीशु मसीह प्रभु दोबारा जल्दी आने वाले हैं और यीशु मसीह प्रभु आके अपनी महिमा का सिंहासन में बैठ के सब जातियों को अपने सामने खड़ा करेंगे। जैसा कि बताया, एग्जाम्पल बताया, जैसा कि एक भेड़ बकरी चलाने वाला गडेरिया जो होते हैं, मेंढरपाल जिसको मराठी में कहते हैं, शफार्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और शफार्ड क्या करते हैं, गॉड्स एंड शिप्स ही विल डिवाइड, वो अलग अलग जैसा करते हैं। एक भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा जो है, जैसा भेड़ों को अलग करते हैं, बकरियों को अलग करते हैं, उस तरह से परमेश्वर क्या करेंगे उस समय। यीशु मसीह प्रभु जगत के न्याय करते हैं उस समय। उस हेडिंग में लिखा है कि न्याय का दिन, दैट विल द जजमेंट डे, एट द डे ऑफ द जजमेंट, उस समय ऐसा होंगे। उदाहरण में बता कि भेड़ और बकरी यानी शिप्स एंड गॉड्स, जहाँ प्रभु यीशु मसीह अलग अलग करेंगे और उसको बोलते हैं दाहिना बाजू में वाले को क्या बोलते हैं, 34 वर्ड में हम पढ़ते हैं, 33 में भी पढ़ते हैं कि वह भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाईं और खड़ा करेगा। और 34 वचन, तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हमारे लिए एक राज्य तैयार किया गया प्रियजनों, और वो राज्य के नमूना जो है, नकल जो है, सैंपल जो है, और यीशु मसीह प्रभु का चर्च ऑफ क्राइस्ट है। और इस बात, ये चर्च ऑफ क्राइस्ट, दिस बॉडी ऑफ क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू द Matthew chapter 16 verse 18 and 19, and the book of Rome chapter 16, and the book of Colossians chapter 1 verse 13, ये सारी वचन हम लोगों को ये बताते हैं। और आज के मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 to 34 ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो राजा है, वो बादशाह है। आज मसीह की कलीसिया में यीशु मसीह प्रभु सिर है, मस्तक है, और उनकी कानून और उनके अपोस्टल डॉक्ट्रिन जो है चर्च ऑफ क्राइस्ट मानता हुआ और चर्च ऑफ क्राइस्ट फॉलो करता हुआ अपोस्टल डॉक्ट्रिन, और ये कलीसिया सारी जगत में सुसमाचार प्रचार करता रहेगा। यीशु मसीह प्रभु जब तक आएंगे तब तक ये काम करता रहेगा। और ये अथॉरिटी यीशु मसीह प्रभु अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, अपनी चर्च ऑफ क्राइस्ट को, अपनी कांग्रीगेशन को दिया है, अदरवाइज किसी और को नहीं दिया। ये सच्चाई जानते हुए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज के संदेश में इतना ही, और आप लोग जो है ये वचन को सुन के मालूम करके आप विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु हम सब के लिए सलीब के ऊपर कुर्बानी हो गया, अपने प्राण दिया है, समाधि की गई, तीसरा दिन जी उठा 2026 साल पहले। प्रियजनों, इस बात को हम विश्वास करते हैं। आइए सर झुकाते हैं, प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? Heavenly gracious Father, we thanking you about this message which you spoken with us today through the scriptures and through the apostle doctrine which we following the Church of Christ, body of Christ. All the scriptures which you spoken us, you teach us. We thanking you, Father, in this worship. In the mighty name of Lord Jesus Christ we pray. Amen.